हमने भी कभी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। दिल टूट कर रह गया जब उसने कहा, अरे मैंने तो तेरे साथ मजाक किया था। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस तरह आपका प्यार मिलता है इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूंगा बच्चों। और कोई भी डाउट हो ना बच्चों, कमेंट्स जरूर कर देना ताकि बच्चों की सिलेक्शन हो जाए। इसलिए बच्चों आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को ना अगर अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं बच्चों, क्योंकि आपका ही प्यार चाहिए मुझे। तो प्यार तो मिल जाएगा बच्चों आपको जॉब लगने के बाद, क्योंकि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास में होता है। बच्चों, जब आप नौकरी लग जाओगे ना उस टाइम में आपके पास पैसा भी आएगा और प्यार भी आएगा बच्चों। पैसे के साथ ना प्यार खींच कर आ जाए, खींच लेगा प्यार बच्चों। पैसा चीज ही ऐसी है बच्चों। तैयारी करो, मेहनत करो, दिन रात पढ़ो बच्चों, हम आपके साथ हैं और आपका प्यार हमें चाहिए बच्चों। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हरियाणा की जो पहले सीमाएं हमने पढ़ी, सभी बच्चों की उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर है। और बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे ना जब देखते हैं वीडियो में ना नीचे कमेंट्स करते हैं, कैसे हो रेखा, कैसे हो मीनाक्षी, कैसे हो पूनम, बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग नाम जितने भी नाम होते हैं बच्चों को लगता है ना ये लड़कियों के नाम है, हो सकता है लड़की हो। अरे बच्चों, हो सकता है वो लड़का हो। प्यार के चक्रों में मत पड़ो, अभी हमारे पास समय है, आपके पास समय बच्चों। बस एक ही टारगेट होना चाहिए, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब इस बार हमें मिलनी चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर बच्चों हम शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की। सबसे पहले हम हरियाणा के जिले भरेंगे। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स के जिले क्लियर होंगे भाई। सबसे पहले जहां पर कौन सा जिला भरेंगे, सिरसा। सिरसा के साथ में फतेहाबाद और हिसार, भिवानी। भिवानी से अलग हो गया बच्चों 22वां जिला हरियाणा का चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। उम्मीद करता हूं बच्चों हरियाणा के 22 जिले आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों दिल्ली एनसीआर, जहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर से भी देखा गया भी दिल्ली एनसीआर। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा बच्चों, लेकिन अगर अच्छी लगे ना, दिल्ली एनसीआर क्लियर हो तो वीडियो को शेयर करना है बच्चों, अपने स्टेटस पे लगाना है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर का गठन कब हुआ, 1985 को हुआ। 1985 को दिल्ली एनसीआर का गठन हुआ। दिल्ली का गठन पूछा जाए तो बच्चों लगभग 1911-12 में दिल्ली का गठन हुआ था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये डेट है 1985 में किसका, दिल्ली एनसीआर का गठन हुआ। अगर दिल्ली एनसीआर का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नई दिल्ली। उस समय राइट आंसर क्या होगा आपका, नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बच्चों ये रही हमारी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले दिल्ली के साथ देखिए कितने जिलों की सीमा लगती है। सोनीपत की लगती है, झज्जर की लगती है, गुरुग्राम की लगती है, फरीदाबाद की लगती है। तो हम कह सकते हैं दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है। तो फिर कितने जिलों की नहीं लगती बच्चों, तो 18 जिलों की सीमा नहीं लगती, क्योंकि टोटल हरियाणा के 22 जिले हैं, 18 जिलों की सीमा नहीं लगती। तो कितने की लगती है, 4 की लगती है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के कुल कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अगर भारत के पूछा जाए ना बच्चों, भारत के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, कितने जिले, क्योंकि भारत में बच्चों हरियाणा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है।
तो टोटल हम कितने कहेंगे, तो 24 जिले आते हैं बच्चों, 24 जिले, भारत के 24 जिले आते हैं। अगर हरियाणा के पूछा जाए, वर्तमान में हरियाणा के बच्चों 14 जिले आते हैं। यूपी के पूछा जाए बच्चों, उत्तर प्रदेश के तो 8 जिले आते हैं। राजस्थान के पूछा जाए बच्चों तो 2 जिले आते हैं। अभी आपको बताने वाला हूं ये टोटल कितने हो जाएंगे, 24 जिले हो जाएंगे। टोटल कितने जिले, 24 जिले हो जाएंगे। लेकिन इनसे पहले एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है जो बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग दिल्ली एनसीआर में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 57, 57% भाग हरियाणा का दिल्ली एनसीआर में आता है। फिर कितने प्रतिशत नहीं आता, उल्टा पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे बच्चों 43% भाग दिल्ली एनसीआर में नहीं आता। किसका नहीं आता, हरियाणा का नहीं आता। क्योंकि हो सकता है आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर सीधा क्वेश्चन बनाते हो ना बच्चों, उसका उल्टा भी साथ के साथ बना लीजिए। अब बात आती है हरियाणा के कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए कौन कौन से जिले नहीं आते, पहले नहीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हरियाणा के कुल कितने जिले, 22 जिले हैं। तो कितने जिले नहीं आते, देखिए 14 आते हैं बच्चों हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में। तो कितने नहीं आएंगे, 14 आते हैं तो कितने नहीं आएंगे बच्चों, तो 8 जिले नहीं आएंगे। कितने नहीं आएंगे, 8, क्योंकि टोटल हमने 22 जिले बनाने हैं। 8 जिले फिर कौन कौन से हैं ऐसे जो नहीं आएंगे, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए दिल्ली से दूर कौन कौन से जिले हैं, सिरसा दूर है, फतेहाबाद दूर है, तो हिसार दूर है। हम कह सकते हैं बच्चों पश्चिम दिशा से हरियाणा के 3 जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। कितने जिले, 3 जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, 3 जिले नहीं आते। फिर 5 ऐसे कौन से जिले हैं जो और नहीं आएंगे। देखिए जो दिल्ली से दूर होंगे बच्चों वो दिल्ली एनसीआर में नहीं आ सकते क्योंकि दिल्ली से दूर है। देखिए कौन कौन सा भाई, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये देखिए दिल्ली से बहुत दूर है, तो हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और कैथल दिल्ली से बहुत दूर है ना, तो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। हम कह सकते हैं हरियाणा के उत्तर भाग में या उत्तर दिशा से 5 जिले नहीं आते दिल्ली एनसीआर में। टोटल कितने नहीं आते भाई, 8 नहीं आते। फिर कौन कौन से आते हैं, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र होगा वो दिल्ली एनसीआर में आएगा। करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये जिले दिल्ली के आसपास में दिल्ली एनसीआर में आएंगे। और क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछा जाता है बच्चों। उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको वो भी अभी बताने वाला हूं। जो उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता। अभी आपको बच्चों एक क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर ना वही क्वेश्चन पूछा जाता है, देखा है मैंने कई बार देखा है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, आपको उसमें ना क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा जैसे पानीपत दे दिया, सोनीपत दे दिया, महेंद्रगढ़ दे दिया, इसके साथ साथ हिसार देंगे। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में नहीं आता, तो बच्चों राइट आंसर होगा आपका हिसार नहीं आता। अगर उल्टा पूछा जाए, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं कुरुक्षेत्र, कैथल, ये तो फिर ऐसा बन जाएगा। और लिख देता हूं यमुनानगर और पलवल। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में आता है, तो बच्चों आपको कंफर्म है पलवल दिल्ली के पास में है, तो कौन सा जिला आएगा, पलवल जिला आएगा। इसी तरह उल्टा पूछा जाए आपसे, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जिला आता है, तो ये तो नहीं के बारे में था।
सॉरी ये तो था भी, उसमें पलवल जिला आता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जिला नहीं आता, फिर आप कैसे बनाओगे आंसर इसके? देखिए यहां पर लिखूंगा गुरुग्राम, गुरुग्राम लिख दिया, झज्जर, रोहतक, फतेहाबाद। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में नहीं आता, तो आप कहोगे फतेहाबाद नहीं आता, रोहतक भी आता है, जींद भी आता है और गुरुग्राम भी आता है। क्लियर है बच्चों जहां तक? अब हम उल्टे क्वेश्चन बनाते हैं। उल्टे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं भी। उल्टे क्वेश्चन कैसे? कौन सा जिला आता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। ये तो कौन से जिले थे जो नहीं आते या आते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाए हैं बच्चों। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लिए जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, जैसे दोनों आपने क्वेश्चन बना दिए, उल्टा भी बना दिया मैंने, सीधा भी बना दिया। ऐसे आपको पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल दिया जाएगा। कौन सा जिला नहीं आता, तो कैथल जिला नहीं आता। ऐसे बच्चों आपको पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और रोहतक दिया जाए या रेवाड़ी दिया जाए, पूछा जाएगा कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में आता है, तो आप कहोगे रेवाड़ी जिला आता है। क्लियर है जहां तक? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा के 2013 में कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर में जोड़े गए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भिवानी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ को 2013 में दिल्ली एनसीआर में जोड़ा गया। अगर पूछा जाए 9 जून 2015 को, 9 जून 2015 को हरियाणा के कौन कौन से जिले जोड़े गए, तो एक तो जींद जोड़ा गया था, एक करनाल जोड़ा गया था। जींद और करनाल को कब जोड़ा गया था? 9 जून 2015 को जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए हरियाणा का 14वां जिला या हरियाणा का 14वां जिला दिल्ली एनसीआर में कब जोड़ा गया, कब मिलाया गया, देखिए भाई चरखी दादरी जिला, चरखी दादरी जिला कब बना था हरियाणा का, तो एचएससी के अनुसार 1 दिसंबर 2016 को। तो हम कह सकते हैं हरियाणा का जो आखिर में जोड़ा गया जिला कौन सा है? चरखी दादरी जो नया जिला है, जब बन जाएगा तभी हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में जुड़ जाएगा। अगर पूछा जाए 2016 से पहले दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने जिले आते थे, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 13। 2016 से पहले पूछा जाए तो 13 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं जहां तक आप सभी बच्चों का बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? राजस्थान के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट्स करके बता सकता है कोई? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं बच्चों, हल्का सा क्वेश्चन है, बता देना। राजस्थान के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? कौन कौन से आते हैं बच्चों, ये मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए आपका। ऐसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता रहूंगा, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं बच्चों उत्तर प्रदेश के, यूपी के कितने जिले आते हैं, तो यूपी के बच्चों 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? 8 जिले आते हैं। अभी आपको बताने वाला हूं कौन कौन से आते हैं। मेरठ, कौन सा बच्चों? मेरठ आता है, और बागपत आता है बच्चों। इसके साथ साथ गाजियाबाद, इसके साथ साथ कौन सा आएगा? गाजियाबाद के साथ बात करूं हापुड़, कौन सा भाई? हापुड़ के साथ साथ कौन सा आएगा? बुलंदशहर। और इसके साथ साथ कितने? 5 हो गए बच्चों। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर, कौन सा आएगा? मुजफ्फरनगर। और कौन सा आएगा? गौतम बुद्ध नगर, कौन सा आएगा भाई? गौतम बुद्ध नगर आएगा। और इसके अलावा बात करूं शामली, और कौन सा आएगा भाई? शामली को 5 सितंबर 2017 को मिलाया गया था दिल्ली एनसीआर में। 5 सितंबर 2017 को किसे मिलाया गया था? शामली को मिलाया गया था दिल्ली एनसीआर में। क्लियर है बच्चों जहां तक? क्लियर है ना? दिल्ली एनसीआर आपका बिल्कुल क्लियर हुआ 15 मिनट में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा जिला आता है, कौन सा जिला नहीं आता बच्चों। और हरियाणा दिल्ली की
कौन सी दिशा नहीं लगती बच्चों, ये भी मुझे बता देना कमेंट्स करके। हरियाणा की कौन सी दिशा दिल्ली के साथ नहीं लगती, ये भी बता देना, क्योंकि उल्टे क्वेश्चन बनाओगे आप ना तभी मजा आएगा पढ़ने का। सीधे क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं, लेकिन एचएससी बच्चों उल्टे क्वेश्चन पूछता है, उल्टे बना देना। तो बता देना बच्चों, दिल्ली की, हरियाणा की तो मत बताना, दिल्ली की कौन सी दिशा हरियाणा के साथ नहीं लगती, दिशा हरियाणा के साथ नहीं लगती, हरियाणा के साथ नहीं लगती बच्चों। इसका कमेंट्स करके मुझे जरूर बता देना। और ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी बच्चों, टेंशन फ्री हो जाना, लेकिन प्यार दिखाना है, वीडियो को शेयर करना आपका काम रहेगा बच्चों। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जब डेली क्लास आपकी लाइव लगेगी ना बच्चों, मजा तब आएगा पढ़ने का। उस समय मैं आपको टाइम भी फिक्स बता दूंगा। इस समय अपनी लाइव क्लास होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर पे। बाय बाय, खुश रहा करो।